मैं असीम सौंदर्य और गंगा यमुना जिस शहर में बहती हूँ, इस प्रयागराज को नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस सभागार में उपस्थित मंच पे जो अतिथि आए हैं, धीर, गंभीर और उच्च नैतिक वाले पांडे जी, उनका मैं वंदन करता हूँ। और सभी लोग जो हमसे उम्र में अधिक हैं और संस्कार और समेटे हुए अनुभवों के उन सभी लोगों को मैं चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे सभी लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आए हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं इस प्रयाग की धरती और इस सभागार में अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि मैं आज मेरे को लग रहा है उसी तरह से जैसे जब पहले सपना कौन देखता है, पेरेंट देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पहला सपना पेरेंट देखते हैं, इसके बाद वो बेटा इंजीनियर बनता है और वो इंजीनियर अपने पेरेंट के उस सपने को साकार करने के लिए अपने टैलेंट से इस देश में डंका बजा देता है। लोग समझ लेते हैं कि भारत देश और यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ का टैलेंट है। बस यही कुछ मेरे साथ भी है। आज आकाश श्रीवास्तव जिन्होंने ये फ्लाइडेक्स कंपनी एस्टेब्लिश करी और कार्बाडेक्स प्रोडक्ट इन्होंने बनाया और ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की, जिससे लाखों लाखों लोगों को फायदा होने वाला है, इस देश को फायदा होने वाला है। ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको पढ़ाया है और आज इनके इस काम की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुशी मेरे अपने काम से कम होती है। अगर मेरा स्टूडेंट ने ये काम किया तो फिर तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये सपना होता है कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा सिस्टम बना दूं कि जहां से बच्चे निकले और निकल के ये पूरा क्रांति करें, क्योंकि हमारा मोटिव है नेशन फर्स्ट। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता से निर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर हमारे देश में कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पर उनको दिशा निर्देशन नहीं थी। लेकिन हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, इस देश में 15 अगस्त 2015 को ये स्टार्टअप इंडिया शुरू किया और इसके बाद ये सारे युवाओं को एक रास्ता दिखा दिया और ये आत्मनिर्भर होने लगे और इसी के साथ हमारा देश बुलंदियों की ओर चलने लगा और देश भी आत्मनिर्भर होने लगा। आज ये सब जो इनोवेशन हो रहा है, जो ये क्रांति हो रही है, जो ये टेक्निकली सब लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे सब लोग चल पड़े। आज लोग जो युवा पीढ़ी होती थी, पहले नौकरी के लिए सोचते थे कि मेरे को नौकरी मिलना चाहिए और जॉब सीकर थे, लेकिन आज जॉब क्रिएटर हो गए। इनको नौकरी नहीं, ये नौकरी देने वाले हो गए। नौकरी नहीं करना, नौकरी देने वाले हो गए। ऐसे देश में हम हैं और आज मेरे को इस बात का गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट और ये गवर्नेंस इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है इन नवयुवक पीढ़ियों को। और उसके एक होता नहीं कि जब हमें किसी का आशीर्वाद है, किसी की छत्र छाया में हम बढ़ सकते हैं तो बढ़ें, और किसी ने रोका नहीं। जैसे आकाश को किसी ने नहीं रोका और आकाश की ऊंचाई पे जा सकते हैं। और ये बड़े बड़े नए नए इनोवेशन करी। अभी उम्र ही कितनी है, अभी तो शुरुआत है। हमें इतनी खुशी हुई जब मैंने जाना कि मेरा स्टूडेंट आज अपने नाम से एक नया प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया।
वो पेरेंट बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनके माताजी पिताजी आज उनके वो सपने साकार हो गए जो कभी सोचा करते थे, वो सोचा तब करते थे। आपको हम बताएं कि जो पेरेंट होते हैं उनका जीवन क्या है। जिस दिन बच्चा होता है, छोटा सा रहता है, उसी दिन उन्होंने अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। वो केवल बच्चे के लिए जीते हैं, उन्होंने अपना जीना छोड़ दिया और केवल बच्चों के लिए जीते रहे और इसी उम्मीद में जीते रहे। जब छोटे थे तो कभी खिलौने लाके खुश होते थे, पढ़ने लगे तो किताब कॉपी लाके खुश होते थे और एक एक दिन सोचा करते थे कभी वो दिन आएगा, कभी वो दिन आएगा। तो आकाश के पेरेंट्स, आज वो दिन आ गया जब डंका बजने लगी पूरे देश में और कंपनी बना के सीईओ हो गए आकाश श्रीवास्तव और उन्होंने ऐसा नया टेक्नोलॉजी क्रिएट किया कि लाखों लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गया। जितनी गाड़ियां बंद पड़ी हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, जैसे पोल्यूशन हो रहा था, जैसे हमारा जुडिशियरी सिस्टम में ये था कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये इकोसिस्टम खराब कर रहा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। और आज ये कार्बोडेक्स जो इन्होंने कार्बोरेटर को रिप्लेसमेंट कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया जाए। और उसकी वजह से क्या हुआ, कितना फायदा हुआ, हमारा जो पैसा बचेगा, देश का भला होगा, देश का विकास होगा, हमारी रफ्तार नहीं धीमी पड़ेगी। और जिस दिन हमारी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी उस दिन सोचो देश का विकास कैसे होगा। तो आज ऐसे ही नौजवानों, ऐसे नवयुवकों, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टरों, ऐसे टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है जो देश की रफ्तार को रुकने न दें और वो अपने बल बुद्धि के शौर्य और पराक्रम में उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। उसी कड़ी में ये कार्बोडेक्स है, ये नया इन्वेंशन है। इसके पहले ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं था। पहले हम पेट्रोल और एयर को मिक्स करते थे, लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होता था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा, इमिशन ज्यादा हो रहा था। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों को नवंबर के महीने में भी एसी चलाना पड़ता है। ये क्या है, हमारा इनबैलेंस इन्वायरमेंटल सिस्टम, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी हो रही है, लोगों को सिस्टम में पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये कम होगा और इसे कम कौन करेगा, भाषण देने से कम नहीं होगा, करने से कम होगा। और ऐसे ही लोग करेंगे जैसे आकाश ने किया है, इसी तरह अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि केवल और केवल बौद्धिक क्षमता से बढ़ाया जा सकता है। और जिसका अगुवाई करने के लिए एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके अंदर केवल और केवल एक ही भावना हो, नेशन फर्स्ट। और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे इस पार्टी के जितने भी सम्मानित जन हैं जिन्होंने केवल एक ही चीज सोचा है कि बस देश आगे बढ़े। देश, अगर देश आगे बढ़ता है तो उसे सारे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी सिस्टम में ये जो आपका देख रहे कार्बन, मैंने जो आपको टेक्निकली बात बताना चाह रहा था वो ये है कि जो कार्बोडेक्स कार्बोरेटर है, इसके फायदे क्या है। इसका फायदा क्या है कि अगर किसी भी आदमी का तबीयत खराब होता है, बार बार बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तो ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू फीवर, और जब बॉडी में प्रॉब्लम आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर पूरा बॉडी अपसेट होता है। ठीक इसी तरह से समझ लीजिए, अगर किसी भी मशीन की टेम्परेचर लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर पे बढ़ेगा तो उसका लाइफ कम होगा, और उसका लाइफ कम होगा, उसको फिर हमें नया रिप्लेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, उसका लोड हमारे ही जेब पे पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। इसलिए मैं जहाँ तक जानता हूँ और यही बात सच है कि इस कार्बोरेटर को, जिसे कार्बोडेक्स हम कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट है, इसको अगर हम बाइक में लगाएंगे तो पहली बात टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दूसरी बात जहाँ पे ज्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन था वो कम होगा, फ्यूल बचेगा, अल्टीमेटली माइलेज बढ़ेगा। और जब फ्यूल कम जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जो टॉक्सिक गैसें हैं इनका इमिशन कम होगा, हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा।
पॉल्यूशन नहीं होगा। तो कुल मिला के ये बड़ा बेनिफिशियल है। और इसके लिए ये फ्लाइडेक्स ऑटोमोबाइल कंपनी के सारे मेंबर जो रिसर्चर हैं, जो इन्होंने इनोवेशन किया, जो इस पे काम किया, वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और यही है सुखद सवेरा। ये सुखद सवेरा है, अब शुरू हुआ है सवेरा, और इसके बाद ये आगे जाता जाएगा, कारवां आगे चलता जाएगा और रोज रोज एक नई क्रांति हमें देखने को मिलता रहेगा। और मेरे को इस बात की खुशी है, ये वो जगह है जहाँ पे विद्वानों का ही बोलबाला हुआ करता था, और यहाँ पे विद्वानों का ही क्षेत्र है। यही वो जगह है जहाँ से विपिन कृष्ण अग्रवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सुपर कंडक्टर पहला बनाए थे 1947 में, और वो वर्ल्ड का आज तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जैसा कि उस तरह का कोई रिसर्च नहीं कर पाया। ये वही जगह है जहाँ पे माननीय मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने मेरे को भी पढ़ाया है, वो जोशी और शर्मा इक्वेशन, जिसके जोड़ आज तक कोई तोड़ नहीं कर पाया, और दोनों ने लिख दिया। और आज बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो समझ आता था कि कितनी एक गूढ़ ज्ञान की बातें थी। यही वो जगह है, यही वो धरती है, आज यहीं से ये लॉन्चिंग हो रही है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बढ़ता जाए। तो मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने सबको पढ़ाया है, और मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए मैं आज यहाँ पे आके बोल रहा हूँ। शायद मेरी खुशी को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मेरे सिवा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं गदगद हूँ। मेरे को कितना भी बोलना पड़े, आज मन आता है कि मैं सब कुछ बोल के सुनाऊं। ये वही आकाश है। जब मेरे क्लास में पढ़ते थे तो आते थे, तो अक्सर ये हमसे यही क्वेश्चन करते थे, सर ऐसा कुछ बना दिया जाए कि जो ट्रेन है वो उसमें कम एनर्जी लगे, ऐसा कुछ कर दिया जाए, एरोप्लेन में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए। तो इनका जो ड्रीम है ना, वो बाइक नहीं है, इनका जो ड्रीम है अभी उसे आना बाकी है। वो तो रास्ता मिला है कि हम कुछ करें, हम देश के लिए कुछ करें, हम समाज के लिए कुछ करें, और नॉमिनल चार्ज में लोगों के खुशियों को बिखेरे, लोगों के सपनों को न टूटने दें, क्योंकि इकोनॉमी की भी जरूरत पड़ती है, और हमारी रफ्तार की भी जरूरत है। हम इकोनॉमी बचाएंगे, रफ्तार घट जाएगा, मेरा समाज पिछड़ जाएगा, मेरा देश पिछड़ जाएगा, और चारों तरफ देश सब आगे चल रहे हैं, मैं किसी से कम नहीं, मैं सबसे आगे हूँ और आगे रहूंगा। और उसका केवल एक ये टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कोई ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। और उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, हम जानते रहें, और यूज ही ना करें तो किस काम का। उसे यूज करें, उसको लगाइए। पुरानी व्हीकल जो आउटडेटेड हो गई है, जैसे कोई नहीं चलाना चाहता है, सड़क पर चलती है तो धुआं चलता है, उससे दिक्कत होती है, उसमें लगाइए, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, एकदम अच्छे से स्मूथली लाइफ चलेगी, हमारा एनवायरमेंट सिस्टम अच्छा होगा। इस तरह से इनके रिसर्च वर्क को मैंने और कुछ जाना, और मैं आपसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मिलने पे यही सवाल था कि आकाश तूने तो आज कार्बाडेक्स बनाया, आज इलाहाबाद में अनाउंसमेंट मैं करूंगा, आज मैं इस सभागार में मैं बोलूंगा कि मेरा स्टूडेंट कार्बाडेक्स बना। फिर अगले साल भी तो मेरे को बोलने के लिए कुछ तो देगा ना, फिर अगले साल भी तो मेरे को कुछ बोलना होगा, फिर आगे भी तो बोलना होगा। तो बताया सर आप चिंता नहीं करें, अभी हम डिस्क ब्रेक पे भी काम कर रहे हैं, उसके भी कास्ट को कम करें। इसके बाद फिर हम इसको 4 व्हीलर में ले जाए, जहाँ पे इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। डीजल महंगा हो गया, बड़ी गाड़ियाँ 10 किलोमीटर 100 रुपए में चल रही हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ डिसाइड कर रहा हूँ, कुछ मैं ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं कुछ इनोवेशन कर रहा हूँ, कुछ मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लगा रहा हूँ, कुछ और चीजों को जोड़ रहा हूँ, जिससे उसका एवरेज बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। सर मैं करूँगा। इन्होंने ये कहा, बड़ा शांति मिला कि ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, इनका आगे अभी बहुत विजन है, और हम लोगों का ब्लेसिंग होगा, हम लोग का सपोर्ट होगा, तो ये जरूर कामयाब तो हो ही गए हैं। और ये दूसरे शहरों में हमारे देश को चैलेंज
के रास्ते पे ले जाएंगे कि बाकी लोग भी हमारा नकल करें। और हम किसी का नकल करने वाले नहीं हैं, हम तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पे बाकी लोग चलें, क्योंकि हम तो अपना रास्ता बनाना खुद जानते हैं।